जैसे कि बोर्ड पे दिया गया है यह सवाल को किस तरह से हम हल करेंगे, आइए हम देखते हैं। सवाल है कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय के वर्ग में 6 दिनों में कुछ इस प्रकार विद्यार्थी आए हैं, जैसे सोमवार को 56, मंगलवार को 40 और बुधवार को 80 और गुरुवार को 60 और शुक्रवार को 50 और शनिवार को 45। यानी कि 6 दिन में जो विद्यार्थी कुछ इस प्रकार आया हुआ है। अब इसका क्या करना है, क्या रहा है कि औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आज हम सीखने वाले हैं औसत को कैसे हल किया जाता है। औसत वाले सवाल आता है, तो आइए हम इस पर किस तरह से इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम औसत का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। औसत का फार्मूला लिख लेते हैं। औसत का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला होता है प्रत्येक परीक्षणों का योग बटे में होगा प्रत्येक परीक्षणों का संख्या। अब निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 80 है, 80 है और 60 है और 50 है और 45 है और 56 है और 40। बटे में कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हम नीचे लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ के लिखना, सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ना। 80, अब इसको हम एक साइड में जोड़ लेते हैं। 80, 60, 50, 45 और क्या हो गया 56 और 40। इन सब को जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 8 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 से 33, क्या 5 4 9 9 9 18 18 18 6 24। क्या सही है? तो आप सब भी देख लीजिए। 5 4 9 9 4 9 9 क्या 18 18 18 से 24 24 8 32 1 33, कितना आ गया 331 बटे में 6। अब हम जानते हैं कि हर का जो है, हर जो है अंश से भाग होता है। हम 6 से अब क्या करेंगे, 331 में भाग करेंगे। हम एक साइड में ले लेते हैं। 331 को हम भाग करेंगे 6 से। 6 को 5 बार खा गया, 6 पंचे 30 खा गया। ठीक, 6 पंचे 30, 30 तो 3 हो गया और 3 में 3 कट गया। अब बचा, फिर खाएगा 5 बार में। 6 पंचे 30, 1 और 30। अब देखो क्या करेंगे, दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आएगा। 6 एक बार में खाएगा, 6 खाएगा। 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया, क्या आएगा 4 4 आ गया। 1 दशमलव है तो हम लगा सकते हैं। 6 24 6 36 हो जाता। 36 जब खिलाएंगे तो वही आएगा।
यानी कि कुछ इस तरह से हम एक रेकरिंग खींच देते हैं। क्या रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार आते आना। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि क्या आएगा 55.16। इस रेकरिंग को लिख दें। ये रेकरिंग जो होता है ये क्या कहलाता है, रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब हुआ कि बार बार ये 16 आता रहेगा। अब देखो इसका आंसर क्या निकल गया 55.16। या तो हम इसको पूर्णांक में यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं। यदि इसको हम नहीं करेंगे तो पूर्णांक में अगर आंसर आएगा तो क्या होगा, पूर्णांक में अगर आंसर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 55.1/6 आंसर ये भी हो सकता है। पर निकालना क्या है ये। हमें उम्मीद है कि आप औसत निकालने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।